आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। तो दोस्तों, मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आज हैं मेरे साथ गुरु नानक फिफ्थ सेंटेनरी स्कूल मसूरी के स्टूडेंट मास्टर बनवीर सिंह जी, मास्टर काव्या कुमार चंद और मास्टर अलमाज अरशद। और आज इन तीनों स्टूडेंट्स के साथ हमारी जो बातें हैं वो होनी है हमारे जो गुरुज की ग्रेट स्टोरीज है ना, जिन स्टोरीज से हमें अच्छी शिक्षा मिलती है, जिन स्टोरी से हमें अध्यात्म की शिक्षा मिलती है, अच्छे गुण हमारे मन में पैदा होते हैं और हम अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो ये सब कुछ आज सुनेंगे हम गुरु नानक फिफ्थ सेंटेनरी स्कूल मसूरी के स्टूडेंट्स मास्टर बनवीर सिंह, मास्टर काव्या चंद कुमार और मास्टर अलमाज अरशद से। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारे आज के विद्वान स्पीकर्स का रेडियो खुशी पर वेलकम। तो सबसे पहले मास्टर बनवीर सिंह जी, रेडियो खुशी पर आपका वेलकम जी, सत श्री अकाल। तो आज आप तीसरी बार रेडियो पर हैं, कैसे महसूस हो रहा है? वापस से वही महसूस हो रहा है जो पिछली बार हुआ था। क्या हुआ था पिछली बार? पिछली बार ऐसा लग रहा था कि अब तो हम बहुत आगे बढ़ गए, मतलब कि अब हम, जब मैं घर गया था तब मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए थे कि मैं रेडियो पे आ गया था जी, तो इसलिए मैं वापस एक और बार आया हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो अब काव्या, आप आज रेडियो पर आए हैं, आपका ये प्रोग्राम आपके पेरेंट्स भी सुनेंगे और भी आपके रिलेटिव्स सुनेंगे सब। तो कैसे लग रहा है, क्या बातें आज आप हमें रेडियो पर बताने वाले हैं? मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने, मेरे दादाजी ने एक्चुअली में, जब इन लोग का रेडियो देखा तो मैंने, दादाजी ने मेरे को बोला कि तू भी जाके रेडियो बना, तो मैं भी आज रेडियो के लिए आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मास्टर अलमाज अरशद जी, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट हैं और हर जगह बढ़िया करते हैं, क्योंकि जब आप गुरुद्वारा में पाठ किया था ना परसों, तो मुझे ये लगने लगा कि आप तो यार हमारे सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं। तो आज आप रेडियो पर बोल रहे हैं, ये प्रोग्राम आपके पेरेंट्स भी सुनेंगे सभी, तो कैसे लग रहा है और क्या सुनाने वाले हैं आज? अगर मेरे हिसाब से, अगर अपने हिसाब से कहूँ तो फिर हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है रेडियो प्रोग्राम है, जी। तो मुझे खुशी होगी अगर मेरे मम्मी पापा और मेरे सारे रिलेटिव सुनेंगे ये बात। तो अच्छा लगेगा उनको। तो चलो आज हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बनवीर सिंह जी, सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब हम भाई लैना जी को देखते हैं तो भाई लैना जी का फर्स्ट जो उनका है था मतलब के काम, वो कैसे था, क्या करते थे, कैसे वो गुरु नानक देव जी को मिले थे? वो एक दुकानदार थे और वो भाई जोधा जी के मदद से गुरु नानक देव जी को मिले थे, क्योंकि एक दिन भाई जोधा जी गुरु नानक जी के शब्द गा रहे थे और भाई लेना जी को बहुत अच्छे लगे और उन्होंने पूछा कि ये किसने सिखाया तुमको? गुरु नानक देव जी। तो थोड़े दिन में भाई लेना ने उनसे शब्द सीखे। फिर उन्होंने पूछा कि ये किधर रहते हैं? तो उन्होंने बोला कि करतारपुर। तो जैसे कि वो लोग ज्वालामुखी जा रहे थे रात को, वो रात को ही ज्वालामुखी रुक गए थे और फिर करतारपुर चले गए थे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे वो गुरु नानक देव जी को मिले। हाँ जी। तो काव्या, मैं यही बात आपसे आगे की पूछनी चाहूँगा, जब वो गुरु नानक देव जी को भाई लैना जी उधर जाके मिले तो उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे गुरु जी को छोड़कर आगे ज्वालामुखी जाना चाहिए, जहाँ गुरु जी के पास रहना चाहिए? फिर उन्होंने क्या किया जब वो गुरु नानक देव जी को मिले? तो उनने एक्चुअली वो वहीं पे रुक गए और वहां पे उन लोगों ने गुरु नानक देव जी की सेवा करी। और फिर आगे जाके जब वो बहुत ज्यादा बड़े भक्त बन गए तो उनने फिर वो गुरगद्दी सौंप दी। हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ उनको गुरगद्दी से ही मिला कि जैसे उन्होंने गुरगद्दी ली। तो ऐसे ही अल्फाज आप ज़्यादा हमें किसके बारे में बताना चाहते हैं? कौन से गुरुजी के बारे में क्या चीज़ बतानी चाहते हैं? सर अगर मैं सबसे कहूँ तो फिर जी, कौन से आप बताएंगे? क्योंकि जेकर हम बात करें गुरु हरगोबिंद जी के बारे में आपको बहुत पता है। जैसे पैंदे खान था,
क्योंकि आप भी मुस्लिम हैं। पेंदे खान कौन था, क्या था, उसके बारे में क्या बातें आपको मालूम है? जी बोलेंगे, कुछ पता है उसका, पेंदे खान का? सर वो पेंदे खान क्या कहते, वो एक गांव में रहता था जिसका नाम था बड़ा मीर। जी जी जी। एक बार उसे गुरु हरगोबिंद के बारे में सुना तो उसने सोचा जी। कि ना हम्म मैं भी गुरु हरगोबिंद के आर्मी में आ जाऊं, जी। फिर आने वाले जो बैटल्स होंगे ना मैं उनमें भी आ सकता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसे गुरुजी के वो पास भी आ गया, गुरुजी के साथ मिल गया। गुरुजी ने उसको सिर्फ आर्मी में नहीं रखा, सगों गुरुजी ने उसको एक अपना बेटा बना लिया और बहुत ज़्यादा उसको गुरुजी ने जो है वो प्यार दिया। बट उसके बाद फिर क्या ऐसा हुआ कि वो गुरुजी के अगेंस्ट क्यों हो गया, क्या हुआ? सर वो पंडे खान खुद को ताकतवर बातों समझने लगा, इसलिए उसने कहा कि गुरु हरगोबिंद को इतने सारे सिपाही अपने पास इतने सारे सिपाही अपने पास इतने सिपाही रहने की क्या जरूरत है। मैं तो सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ इन बाकी सिपाहियों से। वो फिर बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें उसने, और ये इन चीज़ों से ही उसके माइंड में जितना अहंकार बढ़ता गया और अंत को वो गुरुजी के ही अगेंस्ट हो गया। तो इसके बाद मैं अब फिर आता हूँ बनवीर सिंह जी आपके पास। तो आप हमें ये बताइए कि हमारे लिसनर्स को, कि जब भाई लैना जी गुरु नानक देव जी के पास रहने लगे, तो गुरु नानक देव जी के पास रहते हुए क्या ऐसे काम किए उन्होंने कि गुरु नानक देव जी के वो सबसे ज़्यादा फेवरेट सिख हो गए, क्योंकि गुरु जी उनको अपने बेटियों से भी ज़्यादा प्यार करने लगे? क्या ऐसा किया था उन्होंने? देखो, पहले जब मैंने पिछली बार बोलता, भाई लैना जी गए थे करतारपुर, तो उनने वो थोड़े दिन रुके, फिर उनने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। तो फिर वो घर गए और उन्हें मन नहीं लग रहा था घर पे, तो वो जल्दी चले गए थे। तो वो उन्हें लगा कि गुरुजी तो लंगर भी चलाते, तो उनके लिए मैं सॉल्ट या कुछ ले जाता हूँ। तो वो अपने ये सिर पे नमक ले जा रहे थे, वाहिगुरु का नाम जपते जपते। और फिर जब वो पहुंचे तब उनने दिया, और तब उनने देखा था कि ये वाहिगुरु जी, गुरु नानक देव जी तो खेती कर रहे हैं। और उनने अपने बेटों को कि ये प्लीज घर पे ले जाओगे। उनने कहा कि ये गुरु के बेटे नहीं कर सकते, ये तो कोई नौकर वोकर कर सकता है। तो फिर ये भाई लैना जी खुशी से आए, क्योंकि उन्हें सेवा करनी थी गुरु नानक देव जी की। तो खुशी से आए और कहा कि मैं ले जाता हूँ आपके साथ। तो और फिर ऐसी मदद करते करते गुरु नानक देव जी की वो ऐसी पॉपुलर और फेवरेट हुए गुरु नानक देव जी के। बिल्कुल जी, ऐसे में वो फेवरेट हो गए। तो मैं अब काव्या आपसे भी यही चीज़ पूछनी चाहूँगा कि ऐसे कौन से उन्होंने गुरुजी ने उनको टेस्ट दिए, जो टेस्ट उन्होंने पास किए? जैसे कि एक कटोरे की बात हम सुनते हैं, कटोरा पेट में गिर गया था। एक जैसे दीवार की बात थी, एक उन्होंने घास का बंडल उठाने की, बहुत सारी सेवा ऐसी उन्होंने की। तो कौन कौन सी सेवा आप हमारे लिसनर्स को बतानी चाहेंगे? गुरु पहली सेवा उनने क्या करी कि जब उनके बेटों ने, गुरु नानक देव जी के बेटों ने मना कर दिया था, तब भाई लैना जी ने आके सारे बंडल्स उठा के पहुंचा दिए थे। वो बंडल्स में कीचड़ लगा हुआ था, तो उनके कपड़े गंदे हो गए। तो पहला ये टेस्ट था जिसमें वो पास हो गए। दूसरा टेस्ट क्या हो गया कि एक बार गुरु नानक देव जी के हाथ से एक कप एक गंदे पानी के पिक्चर में गिर गया, तो उनके बेटों ने मना कर दिया। और उसके बाद फिर गुरु श्री लहना ने वो प्यार से उठा दिया उस कप को। तीसरा टेस्ट, एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी और गुरु नानक देव जी के घर की दीवार टूट गई थी जी। तो उनने अपने बेटों को बोला, तो उनके बेटों ने बोला कि हम नहीं कर सकते, ये कोई पुली वगैरह करेंगे, कोई बिल्डर्स करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पे श्री लहना आए उठकर अपने कमरे से, तो उनने दीवार बनाने की कोशिश करी और इतनी बार उनकी दीवार गलत बनी, लेकिन उनने अब तब तक बनाते रहे जब तक दीवार ठीक नहीं बनी।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात बताई। तो अल्फाज, इससे तो हमें यही क्या शिक्षा मिलती है कि जो गुरुजी हमें काम बताएं वो काम हमें मतलब कि ओबे करना चाहिए या डिसओबे करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग हम में भी कई बार ईगो आ जाती है। आप कैसे लेते हैं कि ये क्या क्या उनके अच्छे गुण थे? मतलब कि जब हमें कोई गुरु कोई टीचर काम बताते हैं तो उस काम को हमें कितना अच्छे तरह से करना चाहिए। सर हमें बिल्कुल अच्छी तरह से करना चाहिए। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम अच्छे से काम करते हैं तो उसका फायदा क्या निकलता है हमें? तो हम इस बात को ऐसे ही निरंतर आगे जारी रखेंगे, बट उसके पहले हम ले रहे हैं दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद हम बहुत जल्दी लौट कर वापस आ रहे हैं रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर। मैं बता देना चाहता हूं कि आज मेरे साथ हैं मास्टर बनवीर सिंह जी, मास्टर काव्या कुमार चंद और मास्टर अलमाज अरशद, और इनके साथ आज हमारी बातें चल रही हैं गुरुज की स्टोरीज पर कि गुरुज जी ने कैसे जो है सेवा की, कैसे वो गुरु बने और कैसे उनके सिख उनके साथ प्यार करते थे। तो बने रहिए इस शो में, मिलते हैं बहुत जल्दी रेडियो खुशी 90।